एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्लास 10 मैथ्स एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसका मतलब यहाँ पे 3 नंबर दिया हुआ है 12, 15 एंड 21। इन तीनों का एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में एलसीएम और एचसीएफ निकालने का जो प्रोसेस है क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे हमने किया था बिल्कुल वैसे ही, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, देख लीजिएगा। तो उसी तरह से इसको भी हमको सॉल्व करना है। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इन तीनों का प्राइम फैक्टर निकालना होगा। अब जैसे कि 12 है, 12 का प्राइम फैक्टर, 12 का प्राइम फैक्टर यानी कि इसको प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है। पहले ये 2 से जाएगा 6, फिर 2 से 3 और 3 से 1। फिर 15 का करते हैं, 15 का प्राइम फैक्टर, 15 3 से जाएगा 5 बार और 5 से 1 बार। फिर है 21, 21 का प्राइम फैक्टर 3 से 7 और 7 से 1। तो फिर यहाँ पे प्राइम फैक्टर हो जाएगा 12 का प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 का प्राइम फैक्टर 3 इंटू 5 और फिर 21 का प्राइम फैक्टर 3 इंटू 7। अब इनका जो प्राइम फैक्टर निकला है इसी में से हमको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। सबसे पहले तो एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो कि तीनों में कॉमन होना चाहिए। जैसे कि ये 3 है, 3, 12, 15 और 21 तीनों के फैक्टर में 3 कॉमन है, तो फिर एचसीएफ हो जाएगा 3। सिर्फ एक ही नंबर कॉमन है तो एक ही होगा, अगर 2 होता तो वो दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते। अब एलसीएम देखना है। एलसीएम में ये 3 तो रहेगा ही जो कॉमन है। इसके अलावा जो कॉमन नहीं है, जैसे कि ये 2 2 इसमें है पर इनमें नहीं है, उसको भी लेना है। 5 इसमें है, इन दोनों में नहीं है, वो भी लेना है। और फिर 7 को भी लेना है। कॉमन अनकॉमन सारा कुछ एलसीएम में शामिल हो जाता है। अब इनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आ जाएगा 3 2 जा 6, 6 7 जा 42 और यहाँ पे 5 2 जा 10। 42 इंटू 10 हो जाएगा 420। इसका मतलब ये दोनों नंबर का एचसीएफ निकला 3 एंड एलसीएम निकला 420। अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पहला नंबर है 17, तो पहले तो 17 का निकालते हैं प्राइम फैक्टर। तो 17 क्योंकि खुद ही एक प्राइम नंबर है तो इसको 17 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। 17 1 जा 17। फिर 23 भी एक प्राइम नंबर है तो 23 भी 23 से ही जाएगा। और 29 भी एक प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर है, तो ये भी 29 से ही जाएगा। इसका मतलब 17 का प्राइम फैक्टर 17 इंटू 1, 23 का प्राइम फैक्टर 23 इंटू 1 और 29 का प्राइम फैक्टर 29 इंटू 1। तो फिर अब इनमें कॉमन क्या है, 1 कॉमन है, तो फिर एचसीएफ हो जाएगा 1 और एलसीएम 1 तो रहेगा ही। उसके अलावा जो कॉमन नहीं है यानी कि 17 इंटू 23 इंटू 29। अब ये तीनों को मल्टीप्लाई कर देने से तब इसका एलसीएम आ जाएगा 1 1 3 3 9। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में 8 9 एंड 25। तो पहले तो 8 का करते हैं। 8 जाएगा 2 से, 4 जा 2 2 जा, फिर 2 1 जा, फिर 9 में 3 3 जा 3 1 जा, फिर 25 जाएगा 5 से, 5 5 जा और फिर 5 1 जा। तो फिर 8 का प्राइम फैक्टर
2 इंटू 2 इंटू 2 9 का प्राइम फैक्टर, 3 इंटू 3 25 का प्राइम फैक्टर, 5 इंटू 5। तो फिर यहाँ पे HCF हो जाएगा। अब क्योंकि इसमें कॉमन तो कुछ भी नहीं है, अगर कॉमन नहीं आ रहा है तो ये नीचे का 1 सब में हम जोड़ देते हैं, जो कि कॉमन के रूप में दे लिया जाएगा। ये 1, इसमें 1 कॉमन मिला, HCF हो गया 1। तो फिर LCM क्योंकि कॉमन तो कुछ नहीं है, सारा का सारा अनकॉमन है, इसका मतलब सभी को लेना पड़ेगा यहाँ पे LCM के रूप में। इसका मतलब तो फिर इन सबको मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा 1800। इसका मतलब इसका LCM हो गया 1800 LCM। तो यही था क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। और इस चैप्टर का बाकी सारे क्वेश्चंस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया हुआ है, वहाँ पे जाके आप बाकी सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।